उत्तर प्रदेश में योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है और साथ ही समाजवादी के सहयोगी दलों में भी इस समय बौखलाहट है, खलबली है और उनको लग रहा है कि अब सत्ता तो मिली नहीं, उल्टा पुल्टा बोले तो बाबा जी के बुलडोजर का क्या होगा। और इसी को लेकर आपको बताएं, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या ओम प्रकाश राजभर, ये माना जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं कि कोई उनको बुला ले। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आई और ये आई मुलायम सिंह के परिवार से, शिवपाल यादव के बारे में। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और नाराजगी इस कदर है कि उनको जब शपथ ग्रहण करनी थी, शपथ ग्रहण समारोह और सदन की कार्रवाई दोनों दिन वो नहीं गए, क्योंकि यदि वो जाते तो उनको भतीजे अखिलेश के साथ बैठना पड़ता। ये कहा जा रहा है जानकारों के मुताबिक कि इसी वजह से शिवपाल यादव उस दिन नहीं गए जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह में समाजवादी पार्टी के सारे लीडर गए थे, अखिलेश यादव गए थे, और इसलिए वो अलग से बुधवार के दिन गए और अगला अलग से उन्होंने शपथ ले ली। अब सवाल यह है कि शिवपाल यादव की ये नाराजगी क्यों? तो आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश का जब ये चुनाव हुआ था, आप सबको याद होगा कि चुनाव के बीच वो तस्वीर आई थी कि पिता मुलायम सिंह को लेकर के अखिलेश यादव चरण छूते हुए दिखाई दिए और उनको लेकर के बस पे बैठकर पूरा करल सीट में प्रचार किया था। अगर मुलायम सिंह यादव प्रचार नहीं करते तो ये जानकार कहते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव जीतता नहीं। लेकिन चुनाव जीतने के लिए उन्होंने पिता ही नहीं, चाचा को भी मनाया। लोग कह रहे थे चाचा को अब नेता, और चाचा का बयान आया था, बाकायदा उन्होंने मीडिया में कहा कि मैंने अखिलेश को अपना नेता मान लिया है। यानी जो अपनी अलग पार्टी बनाई थी, अब वो इस मूड में थे कि समाजवादी के साथ ही मिलकर के मर्ज करके फिर से मैं एक साथ काम करूंगा। लेकिन जब चुनाव के रिजल्ट आ गए तो अखिलेश यादव को यह फैसला करना था कि उनको सांसद बने रहना है या वो विधायक बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचेंगे। और इस पर जो समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के समय के हों, चाहे वो शिवपाल के समय के जो लोग हैं, उन सबका कहना यह था कि अब क्योंकि शिवपाल यादव जो है वो जीत करके आए हैं जशवंत नगर की सीट से, और अब क्योंकि मर्ज होने की बात चल रही है, सीनियर लीडर हैं, पार्टी में पूरी पकड़ है, तो जो विपक्ष का नेता है ये पद अब इनको दिया जाए। यानी शिवपाल यादव को सारे समाजवादी, ज्यादातर समाजवादी ये चाहते थे कि अब इनको जो है विपक्ष के नेता बना दिया जाए। अब विपक्ष का नेता माने एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसको होता है, वो सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन हुआ ये कि अखिलेश यादव ने चाचा की इस विचारधारा को कुचल दिया और जो लोग समर्थक थे उनको निराशा हाथ आई जब अखिलेश यादव ने निर्णय कर लिया कि वो सांसद ही छोड़ देंगे आजमगढ़ की, और वो तो करहल से विधायक रहेंगे, और उनको फिर विधायक दल का नेता भी चुन लिया गया। यानी विपक्ष का नेता उत्तर प्रदेश की सदन में अब कौन है? तो अखिलेश यादव खुद हैं। इसी बात से चाचा शिवपाल को लग गया कि यहां पार्टी के साथ आकर अपनी बेइज्जती कराने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक सीनियर मोस्ट व्यक्ति और रिश्ते में भी चाचा, और वो भतीजे के अंडर में रहे, ये उनको कम से कम शहन हुआ नहीं लगता। और इसीलिए जो खबरें आई हैं वो ये कि जो शिवपाल यादव हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अब इसको लेकर के जब चर्चा चल रही थी, इसी बीच शिवपाल यादव दिल्ली आए हैं। अब देखना होगा कि दिल्ली में आकर वो भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से मिलते हैं, क्या बातें होती हैं। लेकिन जो शिवपाल यादव के समर्थक हैं उनका तो कहना यह है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने पिता, उनका मुलायम सिंह यादव का अपमान किया, उनके सरेआम मंच पर बेइज्जती की, ठीक इसी तरह अभी शिवपाल यादव का भी अपमान है। इतना सीनियर लीडर हैं जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, जिसके बारे में मुलायम सिंह यादव खुद बोल रहे थे कि ये अपने चाचा से उल्टा पुल्टा बोल गया, ये जानता नहीं है कि पार्टी खड़ी इसी ने की है। ये वर्ड थे, लेकिन पिता की बात को अखिलेश ने नहीं माना। चाचा का मान रखते तो वो विधायक दल का नेता उनको चुनते, उनके नेतृत्व में चलते।
तो शायद उनको लगता कि मेरा भतीजा मेरी इज्जत कर रहा है, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। और अब इस अपमान को वो वहां पार्टी में रहकर, वहां विपक्ष में बैठकर शायद घुटन महसूस करेंगे। और इसलिए जो उनके साथी हैं, जो उनके नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी के पुराने लीडर हैं, उन सबका कहना यह है कि इस अपमान से अच्छा है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओ। और उसके साथ आपको बता दें, शिवपाल यादव वो लीडर है जो मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी में लोकप्रिय है पुराने लीडरों में। और इसलिए माना जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उसमें से भी बहुत सारे विधायक टूटकर शिवपाल यादव के साथ आ सकते हैं। तो एक आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा झटका ये समाजवादी पार्टी को लग सकता है, क्योंकि नेताओं को अब ये लग गया है उत्तर प्रदेश में योगी जी के रहते अब उत्तर प्रदेश में कोई और शासन में नहीं आ सकता। विपक्ष भी अब ये मानने लगे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री कोई नहीं। राबड़ी देवी जो पत्नी है लालू यादव की और पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उन्होंने लेकर के ये कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री योगी जैसा होना चाहिए। माने अब वो विपक्ष भी मानता है कि योगी जी हैं जो अपना राजनीति के बजाय वो लोगों की सेवा करते हैं। और जिस तरह का 5 साल शासन योगी जी ने किया उसकी तारीफ पूरे भारत में हो रही है। भारत के कई राज्य ऐसे हैं जो योगी जी के इस कार्य को सराहते हैं और कहते हैं भाई हमारे स्टेट में भी योगी जैसे सीएम होने चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, बहुत लोग फोन करके कहते हैं भाई आप बड़े भाग्यशाली हो, आपके तो सीएम योगी जी हैं। तो ये जो योगी जी की कार्य की तारीफ है, सबको साथ लेने की तारीफ है। पहले दिन विधानसभा की कार्रवाई हुई, उस समय आप देखिए कि जो फोटो वायरल हुई वो ये थी कि योगी जी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे अखिलेश यादव को। एक फोटो आई कि जिसमें वो हाथ मिला रहे थे, जबकि योगी जी सीएम है, सीनियर भी हैं और एक संत भी हैं, लेकिन उनका बड़प्पन देखिए कि वो अपने से छोटे को प्रणाम कर रहे हैं, उससे हाथ मिला रहे हैं। यह है योगी जी का काम करने का तरीका। एक तरफ अखिलेश यादव है जिसके अंदर इतना अहंकार है कि वो अपने पिता की नहीं सुनता, वो अपने चाचा की नहीं सुनता, तो पार्टी के लीडरों की क्या सुनेगा, एमएलए की क्या सुनेगा। ये आरोप लगे हैं, आरएलडी के लोगों ने इस्तीफे तक दे दिए जो उनकी कमेटी में अध्यक्ष जैसे लोग रहे कि सब पैसे लेकर के टिकटों का बंटवारा हुआ। यानी आक्रोश है विपक्ष में चारों तरफ। तो ये माना जा रहा था कि आरएलडी में भी टूट होगी, आरएलडी के लोग भी आएंगे, क्योंकि वहां कुछ बचेगा नहीं। जिस तरह से अहंकार लोगों के अंदर है, खास तौर पे अखिलेश यादव जो किसी को कुछ समझता ही नहीं है, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करता है, तो किस तरह की बयानबाजी करता है। तो लोगों का कहना यह है कि उनको मुलायम सिंह यादव और शिवपाल चाचा और यादव होने के कारण उनको इतनी सीटें मिली हैं कि MY समीकरण के कारण लोगों ने सोचा कि भाई चाचा शिवपाल साथ आ गए हैं, चलो भाई इन्हें जिता देते हैं, फिर से पार्टी खड़ी होगी, फिर से पुराने समाजवादी पार्टी के लोग खड़े होंगे। लेकिन अब सब वो लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपने चाचा और पिता का फिर से अपमान किया, और शिवपाल यादव जो इस तरह की बातें हुई उसको लेकर के खबर ये आई थी कि वो इटावा गए थे और मुलायम सिंह यादव से मिले थे, उनको सारी बात बताई थी कि देखिए भाई अखिलेश ने इस तरह से मेरे साथ किया है। तो जो खबरें आ रही हैं वो ये कि अब शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। ये समाजवादी पार्टी के एक से ज्यादा टुकड़े होने की संभावना है। वहीं लोकदल भी भारतीय जनता पार्टी के टच में है कुछ नेता, ऐसी भी खबरें हैं। तो ये एक तरफ समाजवादियों के लिए झटका है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये अच्छी खबर है। वंदे मातरम।